सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आईजी सिंध जावेद आलम ओढो। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। आईजी साहब, इस आम पेशरफ्त पर आपके कमेंट्स चाहूँगा। सिंध का जो सबसे एक लिहाज से बड़ा जो डकैत था जिसपे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 1 करोड़ का इनाम मुकर्रर था, वो सनाउल्लाह शर उर्फ सन्नू शर, उसने अपने हथियार फेंक दिए हैं और वो हमारे पास अल्लाह के फजल से कच्चे में पहुंच गया है। तो जो और इस तरह एक जो बड़ा बाप था, एक चैप्टर था किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये और इस तरह की वारदातों का, वो इंशाल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। और मुझे यकीन है इसके साथी उन्होंने भी हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। और हमने जिस तरह कमिट किया है कि जो भी हथियार डालेगा उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो उन्होंने बस सिर्फ कानून के दायरे के अंदर अपने आप को कोर्ट के सामने पेश कर देना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह चलते हुए और हम ये इस पूरे इलाके को डाकुओं से पार करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये एक तरह से आप सरदार समझ लें इस एरिया के डाकुओं का था। और दूसरी ये बात कि नो डाउट ट्राइबल फ्यूड्स में भी इन्वॉल्व था, जिनकी वजह से भी इसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिला। लेकिन ये सिंध और पंजाब दोनों एरियाज में ऑपरेट कर रहा था और इसके गैंग वाले और बाकी गैंग वालों की भी सपोर्ट और मदद, ये सब कुछ वगैरह में ये सब चीजें शामिल थी। तो इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई हमारी जो निजात मेहरान ऑपरेशन है उसमें, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि इसके बाद जो डाकू हैं उनकी कमर मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल से हम तोड़ चुके, और फिर अभी हम इलाके को मॉप अप करके और मुकम्मल क्राइम से पार करने की तरफ बहुत तेजी। जावेद आलम साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, बदनाम में ज़माना डाकू सनाउल्लाह शर ने सरेंडर कर दिया। 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम ने कानून के सामने हथियार डाल दिए। DIG नासिर इकबाल और SSP घोटकी और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती और दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब मुलजिम का सरेंडर रियासी रिट की बहाली है। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी मुअस्सर साबित हुई। जराइम पेशा अनासिर के लिए पैगाम है कि कानून के सामने आएँ या कानून का सामना करें। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।